अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला भारत में कारोबार शुरू करने जा रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में टैरिफ की मार से बचने के लिए टेस्ला अगर भारत में फैक्ट्री लगाती है तो ये सही नहीं होगा। भारत सरकार की तरफ से ट्रंप के इस बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इस बीच टेस्ला ने भारत में अपने काम शुरू करने के लिए नियुक्तियां भी शुरू कर दी हैं। सर, ट्रंप के किसी बयान को कैसे समझा जाए, लेकिन इस बयान को खासतौर से क्या मायने निकाले जाए? यह भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ एलन मस्क के फैसले पर ट्रंप को दिक्कत है, जबकि एलन मस्क भारत में अपनी कारें बेचने के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए तो पिछले 3-4 साल से पैरवी कर रहे हैं। अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई थी। यूरोप के साथ जो भारत की ट्रेड डील होने वाली थी उसमें भी मामला आया था कि ईवी के इंपोर्ट को लेकर। और आश्चर्य ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार चौंका रहे हैं अपने फैसलों से, और ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जिन चीज़ों पर चर्चा हुई या नहीं हुई, रोज रह कर कुछ ऐसी चीजें आ रही जो भारत की पूरी नीतिगत बिसात को उलट पलट देती हैं। यानी हर दिन वो भारतीय नीति के लिए एक सरप्राइज लेकर आते हैं। एक दिन पहले भारत के अखबारों में सुर्खियां आती हैं कि टेस्ला भारत में निवेश करेगी, भारत सरकार उत्साहित होती है, भारत सरकार की तरफ से नेताओं का बयान आते हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह देते हैं कि टेस्ला को भारत में में अगर वो फैक्ट्री लगाते हैं तो अनफेयर है। अब राष्ट्रपति के कहने के बाद का डोनाल्ड ट्रंप के कहने का एलन मस्क भारत में अपनी कार की फैक्ट्री लगाएंगे, इस बात की संभावना सीमित है। और ये फैसला भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के फैसले के इससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि जो भी फैक्ट्रियां अमेरिका की पूरी दुनिया में लगी हैं वो सब वहां बंद हो जाएं और वो सब अमेरिका में लगने लगें। चाइना भी एक ऐसा ही देश है जहां से जहां से एलन मस्क ने अपने कारों के उत्पादन के लिए बड़ा बाजार तैयार किया था, कच्चे माल और इक्विपमेंट्स को और कंपोनेंट्स को सोर्स किया था, और वहां भी अब टैरिफ वार की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय बाजार में टेस्ला के आने, लॉन्च होने और बनने की संभावनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद राष्ट्रपति निश्चित रूप से एलन मस्क जो है काफ़ी ताकतवर हुए हैं, लेकिन टेस्ला की इस समय क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मस्क की बेचैनी टेस्ला के आंकड़ों में दिखाई देती है। अगर हम डेटा पॉइंट में देखें करीब से, तो मस्क पूरी दुनिया में टेस्ला की गिरावट, टेस्ला की सेल्स में गिरावट और रेवेन्यू में गिरावट झेल रहे हैं। करीब यूरोप की बिक्री अगर हम देखें तो जनवरी में 50% डाउन है ईयर ऑन ईयर आधार पर। जर्मनी में करीब 60% टेस्ला की सेल्स गिर गई हैं। फ्रांस में 63% की गिरावट आई है, यूके में 12% की गिरावट आई है, नीदरलैंड में 42% की गिरावट है। पूरा चार्ट देखिए कि टेस्ला का हालत दुनिया में क्या है, टेस्ला की कारें क्यों नहीं बिक रही हैं पूरी दुनिया में। और इसलिए मस्क एक तरफ तो वो सब कर रहे हैं जो रिपब्लिकन राजनीति या डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है, पर दूसरी तरफ उनकी अपनी कंपनी दुनिया में बाजार गंवा रही है, और वो भी किसके कारण? चीन की BYD और बाकी कंपनियों के कारण। तो मस्क शायद इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक होंगे, बेचैन होंगे कि वो किसी तरह से भारतीय बाजार में या उभरते बाजारों में प्रवेश कर सकें, लेकिन उनके इस प्रवेश की नीति डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जो संरक्षणवादी पॉलिसी है, उससे बिल्कुल अलग जाती है। और इसलिए आने वाले समय में टेस्ला के भविष्य को लेकर शेयर बाजार में निवेशकों के बीच तमाम तरीके का उहापोह असमंजस है, क्योंकि एलन मस्क ने टेस्ला को एक ग्लोबल कंपनी के तौर पर विकसित किया था। पूरी दुनिया के बाजारों में कारें बिकती थीं, इसके कच्चे माल और इसके जो OEM थे, इक्विपमेंट सप्लायर थे, वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे और अलग अलग जगह फैक्ट्री लगाने की तैयारी की थी। लेकिन वो सारी योजनाएं अब पीछे खिसक गई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी किसी योजना के पक्ष में नहीं है।